In this chapter, in this video, we will discuss about the should have, would have and could have. Should have, would have और could have का यूज हम कहाँ कर सकते हैं? should के साथ have का प्रयोग, would के साथ have का प्रयोग और could के साथ have का प्रयोग हम कहाँ पे कर सकते हैं? सबसे पहले हम आते हैं should have पर। should have का यूज हम दो सेंस में कर सकते हैं। should have, वैसे तो should का यूज होता है सलाह देना या लेना। should का यूज हम कब करते हैं? सलाह। लेकिन should के साथ have का यूज करने से एक पश्चाताप की भावना को बताने के लिए हम should के साथ have का यूज करते हैं। बेस्ट और राइट थिंग टू डू, जो तुमको करना चाहिए था, जो तुमको उस समय बिल्कुल सही था, करना चाहिए था, उसके लिए हम बेस्ट और राइट थिंग टू डू के लिए हम शुड हैव का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, आई शुड हैव ए ब्लू मार्कर, मेरे पास एक ब्लू मार्कर होना चाहिए था। ये किस सेंस में? मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास है, आई हैव ए ब्लू मार्कर, मेरे पास एक ब्लू मार्कर होना चाहिए था। आई शुड हैव ए ब्लू मार्कर। बेस्ट और राइट थिंग टू डू, मेरे पास एक अच्छा होता कि मेरे पास एक ब्लू मार्कर होता। तो हमने इसका यूज किस सेंस में किया? पास होना चाहिए था के सेंस में किया। ठीक है। सेकेंड यूज होता है इसका चाहिए था के सेंस में। यू शुड हैव कंप्लीटेड योर वर्क, इसमें साथ हमेशा वर्क की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। यू शुड हैव कंप्लीट, तुमको अपना काम समय पर करना चाहिए। यू शुड कंप्लीट योर वर्क, तुमको अपना काम सही समय पर करना चाहिए था। यू शुड हैव कंप्लीटेड योर वर्क। यू शुड हैव, इसका कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा? शुड हैव हो जाएगा। यू शुड हैव कंप्लीटेड योर वर्क। फिर आते हैं नेक्स्ट अपन वुड हैव पर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वुड हैव? वुड हैव का यूज अब कब करते हैं? वुड हैव का यूज हम एक ऐसी इमेजिनेशन में करते हैं जो पूरी नहीं हुई, एक ऐसी इमेजिनेशन में करते हैं जो पूरी नहीं हुई। लेकिन वुड हैव का यूज करते समय हमें एक बात ध्यान में रखना है कि वुड हैव का यूज हम उस परिस्थिति में करेंगे जब हमने कोई काम किया नहीं या हमसे कुछ काम हुआ नहीं, उसका कोई वजह या कोई रीजन था। अगर वो वजह या रीजन नहीं होता ना तो मैं वो काम कर लेता। ठीक है। दो सेंस में यूज करेंगे। पास होता, इफ आई वुड हैव ए पेन, यदि मेरे पास पेन होता तो मैं इससे लिख लेता। इफ आई वुड हैव ए लैपटॉप, तो मैं ऑनलाइन क्लास अटेंड कर लेता। ये पास होने के सेंस के अंदर ये फर्स्ट यूज है वुड हैव का। सेकंड यूज कौन सा होता? मैं कोई काम को कर चुका होता, रिग्रेट, मैं उस काम को कर लेता अगर कोई रीजन नहीं होता, अगर कोई वजह नहीं होती तो मैं उस काम को कर लेता। लेकिन मैंने वो काम को किया नहीं क्योंकि वो वजह हो गई थी, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, अगर मेरा भाई 5 बजे तक आ जाए तो मैं डॉक्टर के पास चला जाऊंगा, है ना। अगर मेरा भाई 5 बजे तक आ जाए तो मैं डॉक्टर के पास चला जाऊंगा। लेकिन मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सका। क्यों नहीं जा सका? उसकी रीजन ये थी कि मेरा भाई आया ही नहीं, है ना। मेरा भाई सही समय पर नहीं आया, ये वजह और एक रीजन थी, उस वजह से मैं मेरा काम नहीं कर सका। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? लेकिन अगर मेरा भाई ये जो वजह है ये नहीं रही होती तो मैं डॉक्टर के पास चला जाता। ठीक है ना। अगर मेरा भाई 7 बजे तक, मैंने बोला था अगर मेरा भाई 7 बजे तक आ जाएगा तो मैं डॉक्टर के पास चला जाऊंगा या चला जाता। लेकिन मेरा भाई डॉक्टर के पास मैं नहीं जा सका क्योंकि मेरा भाई डॉक्टर के पास जाने के लिए टाइम पर आया ही नहीं। वो 7 बजे आया नहीं, हो सकता है वो 8 बजे आया हो सकता है वो 9 बजे। मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ, मैं ये काम नहीं कर सका क्योंकि उसके पीछे रीजन थी। अगर रीजन हो तो आप वुड हैव का यूज करोगे। ठीक है। आई वुड हैव टेकन लंच, मैं तुम्हारे साथ लंच कर लेता या कर चुका होता। आई वुड हैव टेकन लंच विद यू, आई वुड हैव टेकन लंच विद यू बट यू गॉट लेट, क्योंकि आप लेट हो गए। आप लेट हो गए, उसका रीजन है कि मैं आपके साथ लंच कर तो नहीं सका, कर लेता, कर चुका होता, मैंने किया तो नहीं ना। और क्यों नहीं किया? उसके पीछे मेरी रीजन थी कि आप लेट हो गए। अगर आप जल्दी होते तो मैं आपके साथ लंच कर लेता। तो ये वुड हैव की फीलिंग होती है। इसका कॉन्ट्रैक्शन वुड हैव करके बोला जाता है, वुड हैव करके नहीं, वुड हैव करके बोला जाता है। ठीक है। जैसे मैंने बोला, अगर तुम 5 मिनट पहले आए होते तो तुमको समोसा मिल जाता। अरे भैया, अगर तुम 5 मिनट पहले आए होते तो तुमको समोसा मिल जाता।
तुमको समोसा मिला नहीं क्योंकि उसकी वजह थी कि तुम समय पर आए नहीं। दैट इज द एग्जैक्ट फीलिंग ऑफ वुड हैव। ठीक है, आपने कोई काम नहीं किया, आप कोई काम नहीं कर सके, रिग्रेट है आपको, लेकिन उसके पीछे कोई वजह थी, है ना। अगर मैंने सही इंस्टीट्यूशन या सही गाइडेंस मुझे मिली होती तो मैं इंग्लिश सीख सकता था, है ना। आई वुड हैव लर्न इंग्लिश, आई वुड हैव लर्न इंग्लिश, लेकिन मैं नहीं सीख सका क्योंकि मुझे सही गाइडेंस नहीं मिली, है ना। उसका वजह था भाई, ये वजह थी। दैट इज द यूज ऑफ वुड हैव। नाउ कम्स टू द कुड हैव। अब हम कुड हैव की बात करते हैं। कुड हैव का यूज कब कर सकते हैं? एक तो इसका सेंस होता है पास हो सकता था, ठीक है ना, मेरे पास ये हो सकता था लेकिन मेरे पास नहीं है, उस सेंस के साथ कुड हैव का यूज होता है। बस मोस्टली जो इसका यूज होता है, मैं ये काम कर सकता था। देखो दोनों में है, मैं क्रिया को कर चुका होता, इसमें है कर चुका होता, ये है मैं कर सकता था, मैं इस काम को कर सकता था लेकिन मैंने ये काम को नहीं किया। अब क्यों नहीं किया, उसमें था वजह या कारण, इसमें है जानबूझकर, है ना। अब जैसे मैंने बोला आई कुड हैव लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख सकता था, आई कुड हैव लर्न इंग्लिश, सीख सकता था, लेकिन मैंने सीखी नहीं। आई सिलेक्टेड हिंदी, मैंने हिंदी सिलेक्ट की, जानबूझ के हुआ ना ये काम, कोई वजह थोड़ी था इसका, ये काम जानबूझकर हुआ। ये जो काम जानबूझकर होगा उसके साथ हमेशा कुड हैव का यूज होगा। पश्चाताप की भावना होती है, रिग्रेट की भावना होती है, ठीक है। जैसे मैंने बोला अगर चोर को ही पकड़ना था तो मैं पुलिस में भर्ती हो सकता था, है ना। मुझे चोर को पकड़ना था तो मैं पुलिस में भर्ती हो सकता था, लेकिन मुझे चोर को पकड़ना ही नहीं था, इसलिए मैं पुलिस में भर्ती हुआ ही नहीं। ये कोई वजह नहीं था मेरा, ये मैंने जानबूझ के किया कि मैंने पुलिस में भर्ती नहीं हुआ क्योंकि मुझे चोर पकड़ना ही नहीं था। दैट इज द एग्जैक्ट फीलिंग ऑफ कुड हैव। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल और लेते हैं हम, ठीक है। जैसे मैंने बोला आई कुड हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट, मैं आई कुड हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बट आई डिडंट। मैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। नहीं किया का मतलब क्या, कोई वजह थी क्या? कोई वजह नहीं थी भाई, जानबूझ के मैंने ये नहीं किया। सो आई कुडंट, आई कुड हैव कंप्लीटेड। ओके, एक्चुअली आई कुड हैव कंप्लीटेड दिस होल चैप्टर इन ए शॉर्ट बट आई डिडंट। मैं आपको ये शॉर्ट में समझा सकता था, है ना, लेकिन मैंने नहीं समझाया, कोई वजह नहीं थी। मैंने जानबूझकर आपको शॉर्ट में नहीं समझाया, मैंने लॉन्ग प्रोसेस यूज किया। मैं एक जोधपुर होके नागौर जा सकता था, है ना, लेकिन मैं वहां से नहीं गया, मैं किसी और रास्ते से गया। कोई वजह या कारण थी क्या? कोई वजह या कारण नहीं थी, मैंने जानबूझ के नहीं गया। सो आई कुड हैव वैन, आई कुड हैव गॉन, आई कुड हैव गॉन। तो आई कुड हैव का यूज किस सेंस में होता है? शुड हैव का यूज किस सेंस में होता है? पास होना चाहिए और चाहिए था के सेंस में होता है। आपके पास ये काम होना चाहिए था, एडवाइस प्लस रिग्रेट के यूज में होता है, ठीक है। इसमें पश्चाताप की भावना नहीं होती, लेकिन कुड हैव के अंदर पश्चाताप की भावना होती है, वुड हैव के अंदर भी रिग्रेट की भावना होती है, बट उसके अंदर जो काम है वो कोई इसकी वजह या कोई कारण, स्ट्रॉन्ग रीजन रहा होगा, उसकी वजह से हम वुड हैव का यूज करें, ठीक है। जैसे मैंने बोला आप एक अच्छी रेस्टोरेंट ढूंढ सकते थे यार, आप एक अच्छी रेस्टोरेंट ढूंढ सकते थे, लेकिन आप कोई वजह थोड़ी थी कि आपने ढूंढा नहीं। आप एक अच्छी रेस्टोरेंट ढूंढ सकते थे, यू कुड हैव सर्च्ड ए गुड रेस्टोरेंट फॉर मी, लेकिन आपने जानबूझकर नहीं ढूंढी, तो यू कुड हैव करके बोला जाएगा। गॉट इट? जैसे मैंने एक एग्जांपल और लेते हैं हम। जैसे मैंने बोला यार तुम मुझे इसके बारे में पहले बता सकते थे, है ना, तुम मुझे पहले बता सकते थे, तो वजह थोड़ी हुई थी, यू कुड हैव, है ना। क्या बोलेंगे इसको? तुम मुझे पहले, यू कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, तुम मुझे पहले भी बता सकते थे, है ना। कोई वजह नहीं थी, तुमने जानबूझ के ये काम किया। तो दैट इज कॉल्ड द शुड हैव, वुड हैव एंड कुड हैव। थैंक यू।